15 साल के लड़के ने स्कूल में 3 गर्लफ्रेंड्स बनाई, लेकिन आखिर में उस लड़के के साथ जो होता है वो देखकर आपको लगेगा कि जैसे मैं आपको आपकी अपनी कहानी सुना रहा हूँ। अपने स्कूल के दिनों को याद करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2014 में होती है और हम प्रवीण की मां सरोजा को देखते हैं। वो सुबह सुबह पूजा पाठ कर रही होती हैं क्योंकि आज उनके बेटे प्रवीण के 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। सरोजा अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है और फिलहाल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे 10वीं पास करवा दे। वो सुबह सुबह अपने पति उन्नी कृष्णन को भी जगाती हैं, लेकिन उन्नी कृष्णन कहते हैं कि मुझे उस नालायक पर पूरा भरोसा है, वो फेल ही होगा। दरअसल सरोजा और उन्नी कृष्णन ने लव मैरिज की थी, लेकिन प्रवीण के पैदा होने के बाद से सरोजा दिन रात बस अपने बेटे का ही ख्याल रखती है। बेटे के आगे पति पर कोई ध्यान नहीं देती और प्रवीण दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, मस्ती करता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। सरोजा अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि उसे अपने बेटे की गलतियां दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्नी कृष्णन को अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। वो उसे नालायक ही मानते थे, हमेशा डांटते रहते थे और इसी वजह से प्रवीण भी अपने पापा को पसंद नहीं करता था। खैर, सरोजा प्रवीण को लेकर एक कंप्यूटर शॉप पर जाती हैं, रिजल्ट निकलवाती है तो पता चलता है कि प्रवीण को 35% मार्क्स मिले हैं। सरोजा अपने बेटे का ये बेकार सा रिजल्ट देखकर भी खुश हो जाती है। उन्नी कृष्णन अपनी बेकरी शॉप पर होते हैं। सरोजा बेकरी शॉप पर आकर उसे बताने लगती है कि हमारा बेटा आईएएस बन गया है, लेकिन रिजल्ट देखकर उन्नी कृष्णन कहते हैं कि पढ़ना लिखना इसके बस की बात नहीं है, इसे कहो कि कल से आकर बेकरी पर काम करना शुरू कर दे। इस रिजल्ट के साथ इसे एडमिशन भी नहीं मिलेगा, लेकिन सरोजा को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो अगले दिन अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल भी कहने लगती है कि आपके नालायक बेटे के लिए हमारे स्कूल में जगह नहीं है, उसे किसी सरकारी स्कूल में भेज दीजिए। लेकिन सरोजा अपने बेटे को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। वो प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ती है, विनती करती है और बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार प्रिंसिपल भी उसका एडमिशन ले लेती है। एक तरफ प्रवीण की माँ उसे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी तो दूसरी तरफ प्रवीण पढ़ाई से ज्यादा खाली छोड़ी पटाता है। प्रवीण का सपना था कि स्कूल में लड़की पटाऊंगा और फिर उसके साथ कॉलेज जाऊंगा, दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे और फिर शादी करेंगे। अब तक प्रवीण स्कूल आने जाने वाली कई सारी लड़कियों को पटाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन लड़कियां गाली देकर उसे भगा देती हैं। प्रवीण के दोस्त भी उसी की तरह दिन भर खेलते रहते हैं, पीछे वाली बेंच पर बैठकर क्लासरूम में मस्ती करते हैं, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर एक दिन आगे वाली बेंच पर बैठी क्लास की मॉनिटर लड़की कनकवल्ली टीचर को बताती है कि कल आपने होमवर्क दिया था, उसे चेक करना है। टीचर सबका होमवर्क चेक करने लगती हैं, लेकिन प्रवीण और उसके दोस्तों ने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर उन सबको क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देती हैं। तभी बगल वाली क्लास में टीचर एक लड़की प्रेषिका को पनिशमेंट देती हैं और क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देती हैं। उस लड़की को देखते ही प्रवीण के अंदर का रोमियो जाग जाता है। वो प्रेषिका को देखकर सीटी बजाता है, आंख मारता है तो प्रेषिका गाली देकर मुंह फेर लेती है। यह देखकर प्रवीण के दोस्त एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले कई दिनों तक यही होता है। प्रवीण और उसके दोस्तों को पनिशमेंट मिलती है, वो क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं तो बगल वाली क्लास से प्रेषिका को भी पनिशमेंट मिलती है, वो भी क्लासरूम के बाहर खड़ी होती है और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। प्रवीण के पूछने पर प्रेषिका बताती है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं टिफिन से स्नैक निकाल कर खाने लगती हूँ और इसीलिए टीचर मुझे पनिशमेंट देकर बाहर खड़ा कर देती हैं। और इस तरह से धीरे धीरे प्रवीण और प्रेषिका की दोस्ती शुरू हो रही थी। अगले दिन प्रवीण स्कूल जाता है और आज वो सोचता है कि मैं प्रेषिका को आई लव यू बोल दूंगा, लेकिन वहीं पर मुकेश और मनी नाम के 2 लड़कों को भी देखते हैं। स्कूल में अनु नाम की एक मोटी लड़की थी, वो मुकेश से प्यार करती थी और मुकेश का दोस्त मनी पिछले कई महीनों से प्रेषिका को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाल नहीं गल रही थी। तो आज मुकेश अनु से कहता है कि अगर तूने मनी और प्रेषिका की सेटिंग नहीं करवाई तो मुझसे बात मत करना। इसके बाद अनु प्रेषिका के पास जाती है, उसके सामने मनी की तारीफ करती है, कहती है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन प्रेषिका मना कर देती है। वो अनु से कहती है कि मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ। और जैसे ही मुकेश को प्रवीण के बारे में पता चलता है, वो अपने दोस्तों के साथ प्रवीण को मारने के लिए पहुंच जाता है। प्रवीण कहते हैं कि भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम बस दोस्त हैं।
तो मनी कहता है कि उस लड़की ने खुद ही कहा है कि वो तुझसे प्यार करती है। यह सुनकर तो प्रवीण खुश हो जाता है। मनी उसे धमकी देता है कि आज के बाद उस लड़की के आसपास भी मत जाना, लेकिन प्रवीण को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी के जाते ही वो प्रेसिका के पास जाता है, उसे आई लव यू बोल देता है। प्रेसिका कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। प्रवीण भी वादा करता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों के पास जाता है, चिल्ला चिल्ला के सबको बता देता है कि प्रेसिका मुझसे प्यार करती है। और इस तरह से प्रवीण और प्रेसिका की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन इनकी लव स्टोरी की वजह से मुकेश अनु के साथ ब्रेकअप कर लेता है। गुस्से में अनु अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर प्रवीण और प्रेसिका का ब्रेकअप करवाने के लिए प्लान बनाने लगती है। कुछ दिन बाद प्रेसिका प्रवीण से कहती है कि गांव में मेरी दादी की तबीयत खराब है, तो एक हफ्ते के लिए मैं गांव जा रही हूं और तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगी। प्रवीण ये सुनकर उदास हो जाता है, कहते हैं कि तुम्हारे बिना एक हफ्ता मैं कैसे रहूंगा। तब प्रेसिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फेसबुक पर मैसेज करती रहूंगी। शाम को प्रवीण अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट कैफे जाता है। वो फेसबुक पर प्रेसिका के मैसेज का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सोनल नाम की एक लड़की का मैसेज आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। प्रवीण के दोस्तों को लगता है कि ये कोई फेक आईडी वाला लड़का होगा, तो प्रवीण उसे मैसेज करता है, अगर तुम सच में लड़की हो तो कल कैंटीन में आकर मिल लेना। अगले दिन प्रवीण कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आती है। वो प्रवीण से कहती है कि मैं ही सोनल हूँ और तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। प्रेसिका को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और प्रवीण सोनल से दोस्ती कर लेता है। दोनों पूरे स्कूल में साथ घूमने लगते हैं। सोनल की खूबसूरती देखकर प्रवीण उससे दूर नहीं रह पा रहा था। तब प्रवीण का एक दोस्त उसे समझाता है कि तू छिछोरे लड़कों जैसी हरकत कर रहा है, प्रेसिका तुझसे प्यार करती है, इसलिए सोनल को मना करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रवीण कहता है कि मैं अब तक बहुत सारी लड़कियों के पीछे पड़ा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़की मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए जब तक प्रेसिका वापस नहीं आ जाती तब तक सोनल के साथ रहूंगा, उसके बाद मना कर दूंगा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और प्रेसिका भी वापस आ जाती है। एक हफ्ते बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बात कर ही रहे थे कि तभी सोनल वहां आ जाती है। वो प्रवीण को अपने पास बुलाती है। प्रवीण डर जाता है, सोचता है कि प्रेसिका मुझसे नाराज हो जाएगी, लेकिन प्रेसिका कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जाओ और उससे बात करो। प्रवीण उसके पास चला जाता है। तभी अनु अपनी फ्रेंड के साथ प्रेसिका के पास आती है और उसे प्रवीण के खिलाफ भड़काने लगती है, लेकिन फिलहाल प्रेसिका उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देती। अगले दिन प्रवीण कैंटीन में खाना खा रहा था, तभी सोनल उसके पास आती है। सबके सामने वो प्रवीण से कहती है कि मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। प्रवीण शर्माते हुए उसे अपने हाथों से खिलाता है तो अनु प्रेसिका को जाकर सब कुछ बता देती है। गुस्से में प्रेसिका भी कैंटीन में आती है, लेकिन अब भी उसे प्रवीण पर पूरा भरोसा था। वो प्रवीण से कहती है कि तुम अपने उस दोस्त के साथ घूमते हो तो स्कूल की लड़कियां बातें बना रही हैं, तो आज के बाद उस लड़की से दूर रहना। प्रवीण भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन इसके बाद प्रवीण फैसला करता है कि मैं सोनल को सच बता दूंगा कि मैं तुमसे नहीं प्रेसिका से प्यार करता हूँ। वो सोनल को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। प्रवीण हकलाते हुए उसे सच बता ही रहा था कि तभी सोनल उसे पकड़कर गले से लगा लेती है। प्रवीण चौंक जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी अनु प्रेसिका को लेकर वहां आ जाती है। दोनों को इस तरह से देखकर प्रेसिका रोने लगती है। प्रवीण सोनल को छोड़कर प्रेसिका के पास जाता है। अपनी सफाई में कहता है कि मैं तो इसे सच्चाई बताने आया था, लेकिन अब प्रेसिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रवीण को गालियां देने लगती है। यह देखकर अनु और सोनल तालियां बजाने लगती हैं। दरअसल इन तीनों ने मिलकर प्रेसिका और प्रवीण को अलग करने का प्लान बनाया था और अब इनका मिशन पूरा हो जाता है। प्रेसिका गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसी मोमेंट पर प्रवीण के पापा उन्नी कृष्णन वहां से जा रहे थे और वो ये सारा तमाशा देख लेते हैं। प्रवीण भी अपने पापा को देखकर डर जाता है। उसे लग रहा था कि अब पापा घर जाकर माँ को सब कुछ बता देंगे और माँ उससे नाराज हो जाएगी। शाम को प्रवीण घर आता है तो माहौल एकदम शांत था। उन्नी कृष्णन ने सरोजा को कुछ भी नहीं बताया था, उल्टा वो प्रवीण के डर का फायदा उठा रहे थे। उन्नी कृष्णन अब प्रवीण से जो भी कहते थे प्रवीण को डर के मारे सब कुछ करना पड़ता था और इस तरह से मस्ती करते हुए प्रवीण की 11th क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सारे बच्चे 12th क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन क्लासरूम में मॉनिटर लड़की कनकवल्ली अपनी फ्रेंड्स को अपनी फैमिली फोटो दिखा रही थी। तभी प्रवीण उसके पापा का फोटो देख लेता है। पापा के सर पर बाल नहीं थे
तो अब प्रवीण पूरे क्लास में कनकवल्ली के पापा का मजाक उड़ाने लगते हैं। कनकवल्ली रोने लगती है। थोड़ी देर में टीचर क्लासरूम में आते हैं और कनकवल्ली को रोता हुआ देख लेते हैं। वो कनकवल्ली से पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यह देखकर प्रवीण डर जाता है। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि अगर कनगा ने तेरा नाम ले लिया तो तुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कनगा टीचर से झूठ बोलती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है और टीचर उसे मेडिकल रूम में भेज देते हैं। अब प्रवीण सोच में पड़ जाता है कि टीचर के सामने उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। फिर अगले दिन वो क्लासरूम में अकेली बैठी कनगा के पास जाता है, उससे सॉरी बोलता है और पूछता है कि कल तुमने टीचर के सामने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तुम चाहती तो मेरी शिकायत कर सकती थी। कनगा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। अब प्रवीण सोचता है कि शायद ये लड़की मुझे पसंद करती है और अगले ही दिन से प्रवीण कनगा के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों स्कूल में एक साथ टाइम बिताने लगते हैं और कनगा भी प्रवीण को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगती है और उसे कुछ भी चाहिए होता था तो प्रवीण से ही कहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रवीण कनगा को अपनी मम्मी से मिलाने के लिए अपने घर ले जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी माँ के जन्मदिन का बहाना करके कनगा को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। तो कनगा क्लास के बाकी दोस्तों को भी साथ बुला लेती है। घर पहुंचकर प्रवीण अपनी माँ से कहता है कि हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। यह सुनकर सरोजा भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन दोस्तों के सामने अपने बेटे की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके नाटक में साथ देने लगती है। सब लोग केक काटने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान प्रवीण बार बार अपनी माँ को कनगा से मिलवाता है, जिससे कि सरोजा समझ जाती है कि शायद उसका बेटा इस लड़की को पसंद करता है। खैर थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब प्रवीण कनगा को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। रास्ते में प्रवीण उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसकी हालत खराब थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब कनगा उससे पूछती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। डर के मारे प्रवीण कहते कि नहीं, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या। तो कनगा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि नहीं। फिर कनगा वहां से चली जाती है और अब प्रवीण सोचने लगता है कि कनगा उसे पसंद करती है, बस बोल नहीं पा रही। इस तरह प्रवीण कनगा के साथ अपनी लव स्टोरी शुरू करने की सोच रहा था। उधर उसकी माँ सरोजा यह सोच सोच कर परेशान थी कि उसका बेटा एक लड़की को पसंद करने लगा है और अब वो मुझे भूल जाएगा, उसकी लाइफ में मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे क्लास का एक लड़का साहिल प्रवीण को गालियां दे रहा था कि तू तो छिछोरा है, हर महीने दूसरी लड़की के साथ घूमता है। यह सुनकर प्रवीण गुस्सा हो जाता है, उसके साथ झगड़ा करने लगता है। लेकिन जैसे ही मामला गर्म होने वाला था कि तभी कनगा वहां पहुंच जाती है। वो प्रवीण का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए झगड़े से दूर लेकर चली जाती है। यह देखकर प्रवीण को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कनगा मुझे पसंद करती है। एग्जाम शुरू होने में अब 1 महीना बाकी था। एग्जाम से पहले ही वो कनगा को प्रपोज करने का फैसला करता है। एग्जाम से पहले फेयरवेल पार्टी थी और उस दिन प्रवीण डरते हुए कनगा को साइड में लेकर जाता है। कांपते हुए अल्फाज में कनगा से कहता है कि अब तक मैंने कई लड़कियों के साथ दोस्ती की है, लेकिन पहली बार मुझे किसी लड़की से बात करने में डर लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर कनगा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना दोस्त ही समझा है, लेकिन तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वो प्रवीण को ठुकरा कर वहां से चली जाती है। बेचारा दिल टूटा आशिक प्रवीण वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसके दोस्त आकर बताते हैं कि साहिल और उसके साथियों ने उसके एक दोस्त को बहुत मारा है। यह सुनकर प्रवीण अपने ब्रेकअप का दुख भूल जाता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर साहिल और उसके साथियों की जमकर पिटाई करता है। हालात बिगड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सारे बच्चों के घर वालों को स्कूल में बुलाती हैं। वो सरोजा से कहती हैं कि अब आपका बेटा यहाँ नहीं पढ़ सकता। वो प्रवीण को स्कूल से निकालने के लिए कहती हैं। तब सरोजा प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करिए। और इसी दौरान उसकी सांसें फूलने लगती हैं, सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। यह देखकर प्रवीण डर जाता है। सरोजा को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। थोड़ी देर में उन्नी कृष्णन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि सरोजा को माइल्ड हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। सरोजा की हालत देखकर उन्नी कृष्णन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रवीण से कहते हैं कि तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अपनी माँ की हालत देखकर अब प्रवीण को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसे भी समझ में आ गया था कि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है।
इधर कुछ दिनों के बाद सरोजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उन्नी कृष्णन उसे लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी प्रवीण अब उदास रहता है। प्रिंसिपल के बुलाने पर उन्नी कृष्णन स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको इसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है ले लीजिए, लेकिन हमें स्कूल बुलाकर इस तरह से टॉर्चर मत कीजिए। प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी। वो प्रवीण को वापस क्लासरूम में भेज देती हैं। क्लासरूम में भी प्रवीण उदास बैठा हुआ था। तब कनगा बात करने के लिए उसके पास आती है। कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त माना है। मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ, तो किसी ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर लूं जो पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं जिन्हें मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे सपने को पूरा करने में मेरा साथ कैसे दे सकते हो जब तुम 12th पास कर पाओगे कि नहीं ये भी पता नहीं है। यह सुनकर प्रवीण का एक दोस्त कनगा से पूछता है कि अगर प्रवीण ने 12th पास कर लिया तो क्या तुम उससे प्यार करोगी? कनगा तुरंत हाँ बोल देती है। प्रवीण अपने घर आता है, लेकिन आज वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। उसे समझ में आता है कि सच में उसने अपनी नादानियों में बहुत गलती की है, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा को बहुत तकलीफ हो रही है। वो अपनी माँ के लिए वैसा बेटा बनने का फैसला करता है जैसा उसकी माँ चाहती है। वो अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है और सब लोग साथ में बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से स्कूल में भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। प्रवीण की मम्मी पापा, क्लास टीचर, प्रिंसिपल सब उसका ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। प्रवीण पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देता है और फाइनली रिजल्ट वाला दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह सरोजा प्रवीण को जगाती है। दोनों तैयार होकर रिजल्ट देखने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी उन्नी कृष्णन भी तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रिजल्ट देखने चलूंगा। यह सुनकर प्रवीण और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तीनों रिजल्ट के लिए स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चों के मम्मी पापा स्कूल आए हुए थे। सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था जिसमें प्रवीण का फोटो भी था। यह देखकर सरोजा उसे डांटने लगती है कि तूने फिर से कोई कांड कर दिया है क्या? तभी एक बच्चे के पेरेंट्स बताते हैं कि आपके बेटे ने क्लास में 9th रैंक हासिल की है, इसलिए बैनर पर उसकी फोटो लगी है। प्रवीण भी यह देखकर हैरान हो जाता है। सरोजा और उन्नी कृष्णन दोनों की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। इसके बाद प्रवीण अपने दोस्तों से मिलता है। फिर कनगा उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। वो प्रवीण से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पास हो गए। वो प्रवीण के प्यार को कबूल करना चाहती थी, लेकिन प्रवीण मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ मैंने अपने मम्मी पापा के लिए किया है। दरअसल कुछ दिन पहले उन्नी कृष्णन शराब पीकर घर आए थे। वो प्रवीण को अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे कि तेरी माँ अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चली आई। मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तेरी माँ ने अपनी मेहनत से मुझे एक बेकरी का ऑनर बना दिया। फिर भी सरोजा के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अब तेरी माँ तुझ पर भरोसा करती है। तू भी मेरी तरह मत बन जाना। अब प्रवीण कनगा से कहते हैं कि आज मैं अगर फेल हो गया होता तो तुम मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती, लेकिन मेरे मम्मी पापा 1-2 दिन के लिए मुझसे नाराज जरूर रहते, लेकिन फिर वही मुझे सहारा देते, लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत देते। इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा से बढ़कर मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। कुछ पाने की उम्मीद में प्यार करना प्यार नहीं होता। वो कनगा को छोड़कर वापस अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। मम्मी पापा के साथ सेल्फी ले रहा था कि तभी प्रिंसिपल भी वहां आ जाती हैं। सरोजा कहती है कि आप मेरे बेटे को नालायक मानती थी, अब देखिए मेरे बेटे ने क्या किया है। तब प्रिंसिपल मैडम जवाब देती हैं कि प्रवीण की तरह मेरे पास 500 बच्चे हैं। आप अपने बच्चे को डांट सकती हैं, तो क्या मैं अपने बच्चों को नहीं डांट सकती? वो प्रवीण को बधाइयां देती हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।